नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जोमेटो की। और जोमेटो में आपने देखा कल जहां आपने इस स्टॉक में देखी बहुत ही शानदार रैली, यहां से आप देख सकते हैं। और बल्कि कल के दिन ही आपको देखने को मिला इनका किस तरह से इसमें परफॉर्मेंस रही स्टॉक में, जो कि 10% तक की तेजी आप यहां पे देख सकते हैं। वहीं स्टॉक ने आपके लिए पता ही, कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, लगभग 350 करोड़ रुपए का लॉस, जो कि अगर इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, हर तरफ से लॉस ही लॉस है। और स्टॉक में आपको कल वो चीजें देखने को नहीं मिली, लेकिन आज के दिन आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और एक ताजी खबर भी आपके लिए सामने आ रही है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। और साथ ही साथ दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल कीजिए, जिसके लिए आपको फ्री में डीमैट अकाउंट के साथ साथ आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलता रहेगा हमारे द्वारा। और वहीं दोस्तों आज के दिन अगर हम देखें जोमेटो में, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगी एक न्यूज़। यहां लिखा है जोमेटो ने अपना स्टेक बेच दिया अपनी सब्सिडरी कंपनी नेक्स्ट टेबल में, जो कि $1 लाख का है। और ये अपडेट में ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये इन्होंने अपने जब सेबी में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पेश किया था, उसमें भी ये चीज बता रखी थी कि हम ये बेचने की पोजीशन में हैं, और ये प्रक्रिया चल रही है, जो कि ये 30 जून को खत्म कर चुके हैं बेच के अपना सारा का सारा माल। ये खबर निकल के फिलहाल तो अब आ रही है। तो वहीं कंपनी में अगर शेयर प्राइस की बात करें तो लिस्टिंग गेन तो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल ही गया यहाँ पे। और वहीं दोस्तों अभी ये स्टॉक आप देखेंगे पिछले 5 दिनों में कंसोलिडेट इसी तरह से कर रहा है, काफी ज्यादा गिरावट भी, उसके बाद एक अच्छे मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे इसका 52 वीक का हाई 147 अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया है स्टॉक, लेकिन कल के दिन आपने एक अच्छी रैली इसमें देखी। और वहीं यहां चार्ट में आपको दिख ही जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड है स्टॉक की। लेकिन खरीदारी के लिहाज से अगर मैं कहूं, जो कि चीज मैंने इसमें पहले भी आपको कह रखी है कि दोस्तों मैं जोमेटो में अभी बिल्कुल भी एक भी शेयर मैंने ना बाय किया है और ना ही मैं अभी करना चाहता हूं, क्योंकि कंपनी लगातार लॉस पोस्ट कर रही है। और इसका इन्होंने प्रूफ फिर से दे दिया आपको Q1 में भी कि इन्होंने फिर से लॉस ही करना है, और आगे चल के कब ये प्रॉफिट करेंगे वो चीज़ हमें देखने वाली होगी। तो हम उम्मीद करेंगे ये जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाए, क्योंकि हमारे भाइयों ने इसमें पैसा लगा रखा है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट में आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपको भी कुछ इसी तरह से अपने मूड को लेकर के चलना चाहिए। अब मर्जी फिलहाल तो आपकी अपनी में है कि आपको क्या करना पसंद है क्या नहीं। फिलहाल मैं अभी ये पैसे पे करने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत लॉस कर रही है, और जब प्रॉफिट करेगी तब मैं इसके लिए 133 की जगह 333 देने को भी तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि जब पता होगा 333 में कंपनी मिल रही है और एकदम बढ़िया मस्त कंपनी है, बस उंगली चाटते रह जाओ, तो फिर उसे पे करने में कुछ भी नहीं जाता। आपके लिए कोई खाना सस्ता दे रहा है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है खाना अच्छा है या नहीं है। तो बस खाना साफ सुथरा है, अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, दिखने में अच्छा है, तभी आप उसको खाना भी पसंद करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ इसके शेयर प्राइस में भी कर सकते हैं कि जोमेटो की सर्विस के ऊपर अगर हम पैसा लगा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस हमें देखनी चाहिए, किस तरह की परफॉर्मेंस है मार्केट में, तभी हम यहाँ पे अपना पैसा लगाएं। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। तो आप देख ही रहे हैं बीच बीच में इसमें गिरावट। फिलहाल तो ये स्टॉक अभी कुछ दिनों के बाद आपको लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट करते हुए दिख जाएगा। अभी ये नया नया आया है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें प्रूफ होती हुई यहाँ पे दिख जाएंगी दोस्तों। तो बस आपको समझदारी के साथ चलना है। अगर आप मार्केट से पैसा कमाने आए हैं, गंवाने आए हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है किस तरह का आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपने इनके रिजल्ट में देखा क्या कुछ खास देखने को मिला। इससे पहले आप देखेंगे मार्च में भी इन्हें काफ़ी बड़ा लॉस ही देखने को मिल रहा था, जो कि 130 करोड़ के करीब था, और इस बार आपने देखा कि कितना बड़ा लॉस हो गया। वहीं
प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कितना माइनस में चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है इनकी फील्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है स्विगी भी कंपटीशन में है और स्विगी भी इससे कम नहीं है, वो भी अपनी भाई बढ़िया से मार्केट में पकड़ बना रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ें गौर नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती कर ही रहे हैं दोस्तों। हमेशा अगर आप सिर्फ पॉजिटिव 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 ही देखेंगे, सोचना जरूर है, पॉजिटिव और नेगेटिव देखना क्या है वो आपकी मर्जी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर देखें तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। बहुत से लोग कल के डेट में खरीद के आज पछता रहे होंगे कि हमने कल गलती कर दी, और कुछ लोग इसमें पहले खरीद के आज भी फायदे में बैठे हैं, कुछ लोग आईपीओ में इसे ना बेच के फायदे में बैठे हैं और कुछ लोग बेच के भी फायदे में बैठे। तो हर तरीके के लोग मार्केट में मिलेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ वक्त के बाद सब बदलती हुई आपको नज़र में आ जाएंगी। कंपनी का मार्केट कैप तो आपको पता ही है अब 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच ही गया है। क्यों? क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ रहा है, बल्कि कंपनी की वैल्यूएशन जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के टाइम भी बहुत ही ऊपर के लेवल पे आकी गई थी, तब बहुत से लोगों ने इसी वजह से अप्लाई नहीं किया, जैसे कि खुद मैंने भी इसमें अप्लाई नहीं किया। मुझे लिस्टिंग गेन से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या करने वाली है। सिर्फ छोटा सा ही पैसा अगर कमाना है लिस्टिंग गेन, तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक कॉल ले लेंगे, वहाँ पर भी लिस्टिंग गेन एक दिन में बन जाएगा, जितना यहाँ बनेगा उससे भी आगे निकल जाएगा। तो ये चीज़ नहीं है। शेयर में इन्वेस्ट करना का मतलब है कि आपका लॉन्ग टर्म का जो नज़रिया है वो किस तरह का है, कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करने वाली है। अब कंपनी बहुत लंबे समय से लॉस ही लॉस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के ऊपर, अपनी वैल्यूएशन के ऊपर, अपने नाम की वजह से इन्हें पैसा मिलता जा रहा है। बस ये हार नहीं मान रहे हैं, डिपेंड यहाँ पे यही चीज़ कर रही है जिस वजह से लोग इनके ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आने वाला फ्यूचर बेशक ऑनलाइन फूड डिलीवरी का या फिर ऑनलाइन सभी चीज़ों का है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप काम चाहें जो भी करें, बस वहाँ से पैसा आना ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो उस काम को आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो बस यही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ख़रीदारी की राय मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, चाहिए स्टॉक लाख का हो या 1000 का, खरीदारी का मोड बिल्कुल भी नहीं है। बाकी होल्ड करना है तो आप होल्ड जरूर कर सकते हैं, किस तरह का आपका मोटिव है। और बाकी जिन्होंने आईपीओ लिया है वो तो आसानी से इसे होल्ड कर सकते हैं, उन्हें जब मर्जी हो तब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी चाहें तो अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं या फिर अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल सकते हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी, समझ में भी आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो एक लाइक बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, और एक कमेंट भी करके हमें ज़रूर बताइएगा आपकी राय क्या है इस स्टॉक के बारे में।